ये आज सबकी जबान पर है। बिल्कुल, और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बड़ा सवाल यही है कि 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार तो बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है कि आखिरकार सीएम का नाम किसका फाइनल हो सकता है, लेकिन अभी तक सस्पेंस क्लियर नहीं हुआ है, तस्वीर साफ नहीं हुई है। कांग्रेस सत्ता में वापस लौटी है, लेकिन सीएम के नाम पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया। जी राकेश, आज राहुल गांधी तीनों राज्यों के सीएम का फैसला करेंगे, आखिरी मोहर लगाएंगे। थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट राहुल गांधी से मिलने के लिए निकल पड़े हैं। कल राजस्थान विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर सहमति नहीं बन पाई थी। बिल्कुल, और 2 बड़े राज्यों में खासतौर पर जिन पर नजर बनी हुई है, मध्य प्रदेश और उसके साथ ही राजस्थान। ये फिलहाल सचिन पायलट की तस्वीर है, जब आज सुबह अपने आवास पर पहुंचे थे। इसके बाद राहुल गांधी से मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार सीएम के नाम पर मुहर किसकी लगती है। जो 3 राज्यों में जो नाम चर्चा में है, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया। हालांकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ का नाम फाइनल माना जा रहा है। अंदर खाने से यह भी खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभवतः मुहर लगा दी है, लेकिन दिल्ली दरबार में मसला अटका हुआ है। कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और सबसे बड़ी बात है राजीव की सिर्फ 8 महीने पहले उन्हें मध्य प्रदेश में भेजा गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह कमान उन्होंने संभाली थी और उसके बाद जो सफलता उन्होंने हासिल की थी। और राजस्थान के जो 2 बड़े चेहरे आपके सामने हैं। सामने अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री पहले भी रह चुके हैं, सरदारपुरा से उन्होंने चुनाव जीता है, लेकिन इसके साथ सचिन पायलट का नाम भी इस बार काफी जोर शोर से लिया जा रहा है। टोंक से उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता है, अपने विपक्षी उम्मीदवार यूनुस खान जो कि वसुंधरा सरकार में मंत्री थे उनको हराया। तो अशोक गहलोत का चेहरा आप तो सामने देख रहे हैं। सचिन पायलट अशोक गहलोत के समर्थक लगातार इस बात की नारेबाजी भी कर रहे हैं। अशोक गहलोत इंदिरा और राजीव मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं। 1980 में जोधपुर से पहली बार सांसद बने थे। कद्दावर नेता है राकेश राजस्थान के। और बिल्कुल, और सचिन पायलट की अगर बात कर ले, और इससे पहले एक चीज और जोड़ दूं कि सिर्फ कद्दावर नेता ही नहीं है। हाल फिलहाल में आप जो तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी के साथ लगातार वो नजर आए, चाहे गुजरात की बातचीत रही हो चाहे दिल्ली की बातचीत हुई हो। लेकिन जो दूसरे दावेदार है सचिन पायलट, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जबरदस्त तरीके से इन्होंने मेहनत की है। कुल 230 रैलियां की है, जबकि अशोक गहलोत ने जो रैलियां की थी सिर्फ 100 रैलियां की थी। करीब 50% जो टिकट तय किए गए वो टिकट सचिन पायलट के हिसाब से तय किए गए थे। इन्होंने अपने हिसाब से टिकट दिए थे। जबरदस्त तरीके से इन्होंने मेहनत की है और इसका अब नतीजा शायद अब क्या तस्वीर साफ होगी, ये राहुल गांधी फैसला करेंगे। अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए जो कि राहुल गांधी के घर पर मौजूद है, और राकेश सिंह हमारे सीनियर एडिटर मौजूद है। जहां अजीत के पास हम पहले चलते हैं यहां पर, क्योंकि राकेश सिंह से हम ज्यादा तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। अजीत, इस वक्त आप वहां पर खड़े हैं जहां पर तमाम नेता पहुंचने वाले हैं, इस बात की उम्मीद में कि आज का दिन ये तय कर देगा कि कौन होगा सीएम। अजीत। बिल्कुल साथ तो राजीव, अगर बात करें हम तो यहाँ पर राजस्थान के जो 3 हैं जो इंचार्ज हैं सेक्रेटरी, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। खासकर ऑब्जर्वर जो वेणुगोपाल हैं उनका इंतजार चल रहा है। जब इन तमाम लोगों की मीटिंग होगी उसी दौरान यहाँ पर अशोक गहलोत भी अपने साथ यहाँ मौजूद होंगे। और जो नामों की चर्चा है, तमाम जो चर्चाएं हो रही है, नारेबाजी हो रही है, वो अटकलें अब दूर हो जाएंगी, क्योंकि अब जो फैसला करना है राहुल गांधी को करना है। जिस हिसाब से उन्होंने कल रात अपने शक्ति ऐप के जरिए तमाम कार्यकर्ताओं से नाम पर मोहर भी लगवाई है, उससे भी एक बड़ा उन्हें मिला हुआ है। वैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हलचलें तेज हो गई और एक गाड़ी अभी अंदर गई हुई है और बताया जा रहा है कि उस गाड़ी के अंदर वेणुगोपाल हो सकते हैं जो ऑब्जर्वर हैं। तो राजस्थान के जो ऑब्जर्वर के तौर पर है उनको वेणुगोपाल थे, जिनको यहाँ पे इंतजार चल रहा था, वो भी यहाँ पर तकरीबन पहुंच चुके हैं। अब बस थोड़ी देर में ही अशोक गहलोत का भी इंतजार हो रहा है कि जब वो भी पहुंचेंगे यहाँ पर तो अब जो फैसला अंदर लिया जाता है उस पर सहमति जो बनती है उसका अभी सिर्फ वेणुगोपाल पहुंचे वहां पर लोगों को है। लेकिन इसके बाद राजस्थान की बैठक की बात से अगर बात करें हम, बिल्कुल साथ में अभी जिस से गाड़ी की बात करें हम तो उस गाड़ी के अंदर वेणुगोपाल की जिक्र हो रहा है कि वेणुगोपाल यहाँ पर ऑब्जर्वर जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। इंतजार चल रहा है कि जल्द से जल्द जैसे ही राजस्थान के जो तमाम जो सीएम कैंडिडेट के उम्मीदवार हैं 2 लोग, वो दोनों लोग का इंतजार हो रहा है कि वो दोनों लोग आते हैं और किस तरह से मीटिंग में फैसला होता है। अब सबकी निगाहें वहां पे टिकी हुई हैं। चलिए अजीत, आपके पास लौट कर आते हैं। राकेश सिंह सीनियर एडिटर विजय चौक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, आपको लगता क्या है, आपने काफी कवर किया है, पॉलिटिक्स को काफी करीब से देखा है, अगर केंद्र की सियासत की अगर बातचीत करें, यहां से तो ठीक है अब एक सीएम के नाम का फैसला हो जाएगा, लेकिन असल रणनीति बनेगी 2019 के लिए। अशोक गहलोत चाहे गुजरात चुनाव की बातचीत कर ले या फिर दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की बातचीत कह ले, लगातार राहुल गांधी के साथ नजर आए। मार्च में राहुल गांधी के साथ वो चले थे, गुजरात में लगातार वो नजर आए थे। तो ऐसे में राहुल गांधी क्या उन्हें राजस्थान भेजेंगे, क्योंकि अब मसला तो यह होगा कि 2019 में जीत हासिल करनी है। देखिए, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। राहुल गांधी की पर्यवेक्षकों के साथ बैठक शुरू है और उसके बाद
अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ उनकी बैठक होगी और इस बैठक के बाद जो पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट है उस पे चर्चा की जाएगी। लेकिन जहां तक बात है कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है, दो चुनौती है। पहला ये कि जो अनुभव, क्या अनुभव को तरजीह दिया जाए या युवा चेहरे को। दूसरी बात कि 2019 को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष को फैसला लेना है कि आखिरकार किस चेहरे को आगे बढ़ाया जाए ताकि इसका फायदा जो है 2019 लोकसभा चुनाव में है। तो ऐसे में तो राकेश ये बेहतर होगा ना कि राज्य में युवा चेहरे को तरजीह दे दी जाए, इससे अच्छा एक संदेश भी जाएगा। और अशोक गहलोत जो कि हाल फिलहाल में ये साबित हुआ है तस्वीरों के जरिए और जो खबर आई है कांग्रेस के अंदर खाने से या फिर जो लोग खबर करते रहे, लगातार नजर रखे रहे हैं कांग्रेस की गतिविधियों पर, अशोक गहलोत मुख्य रणनीतिकार की भूमिका में आ चुके हैं राहुल गांधी के लिए 2019 के लिए। तो अशोक गहलोत को शायद राहुल गांधी अपने पास रखना चाहे 2019 के रणनीति के लिहाज से, क्या ऐसी संभावनाएं आप कुछ देखते हैं क्या? देखिए, जहां तक बात किया जाए कि युवा चेहरे को अगर आगे बढ़ाते हैं राहुल गांधी तो एक संदेश जरूर जाएगा। लेकिन जहां तक बात किया जाए राकेश की जो अनुभव को तरजीह इसलिए लगता है कि दिया जाएगा क्योंकि जहां तक जो विभिन्न अगर बात किया जाए अशोक गहलोत का तो राजस्थान के सभी क्षेत्रों में, उनके सभी वर्गों में, सभी जातियों में उनका जिस तरह से पैठ है उसका कांग्रेस हो सकता है कि इसका फायदा लेगी। लेकिन जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष जब सचिन पायलट को बनाया गया था तो सचिन पायलट पूरे तन मन धन के साथ वहां पर उन्होंने काम किया था और उन्होंने दिल्ली की तरफ देखा भी नहीं था, उन्होंने राजस्थान में पूरी तौर पर काम किया था। लेकिन अब ये फैसला कांग्रेस अध्यक्ष को लेना है कि आखिरकार युवा चेहरा होगा या अनुभव होगा। युवा चेहरा होगा या अनुभव होगा। सीनेटर राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें बता रहे थे और तमाम चीजें हैं राजस्थान के समीकरण को लेकर हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताएंगे कि आखिर कौन और किसका कितना जोर होगा। सीपी जोशी की बात करें, संभावित चेहरे हाई प्रोफाइल नाथद्वारा सीट से विधायक कांग्रेस के दिग्गज नेता है। बीडी कल्ला बीकानेर पश्चिम सीट से विधायक, सबसे आखिरी में इनको टिकट मिला लेकिन सिकंदर बन के निकले। राकेश बिल्कुल, और संभावित चेहरों की लिस्ट में जो अगला नाम है वो रघु शर्मा का है, केकड़ी सीट से विधायक है, सबसे ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतने वाले दूसरे प्रत्याशी है। महेश जोशी है, हवा महल सीट से विधायक है, जयपुर लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं, लिहाजा इनका दावा भी आगे बनता है। और दीपेंद्र सिंह शेखावत है, माधोपुर सीट से विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार रहे और साथ ही राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जी, संभावित चेहरे हम बता रहे हैं जो कि मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। सीपी जोशी, उनका प्रोफाइल काफी हाई प्रोफाइल नेता ये भी रहे हैं कांग्रेस के। बीडी कल्ला बीकानेर से, ये तमाम नेता हैं जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन बात वहीं पर घूम फिर कर आती है कि सीएम पद का दावेदार आखिर कौन होगा। सीनेटर राकेश कुमार सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे जानने के लिए। लेकिन दो तस्वीरें अभी टीवी स्क्रीन पर देखिए। अशोक गहलोत जिनके नाम पर लगातार उनके समर्थक जोर दे रहे हैं, साथ ही सचिन पायलट युवा चेहरा जिन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होते हुए राजस्थान के इन चुनावों में कांग्रेस को जीत की दहलीज पर पहुंचा के खड़ा कर दिया। तो ये दो चेहरे ऐसे हैं जिनके ऊपर सारा जोर चल रहा है। अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े, उनके साथ रजत राकेश टंडन मौजूद हैं इस वक्त जो कि कांग्रेस को कवर करते हैं। अजीत, रजत, दोनों से आपसे एक ही सवाल है कि क्या इन सारी गहमा गहमी के बीच अगर हम राजस्थान की बात करें तो ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसकी सुगबुगाहट भी हो रही है? क्या 50-50 जैसा हो सकता है कि पहले युवा और उसके बाद अनुभव? बिल्कुल, सबसे पहले रजत से ही बात करते हैं, क्योंकि रजत आप लगातार कांग्रेस देखते रहे हैं, काफी अच्छी पैठ भी है आपकी। समझना चाहेंगे कि क्या जिस हिसाब से यहाँ पर राजस्थान को लेकर या मध्य प्रदेश को लेकर यहाँ पर तमाम अटकलें लग रही हैं, तमाम नारेबाजी भी हो रही है, लेकिन क्या लग रहा है इस बार का जो मैच होगा कहीं ऐसा नहीं 50-50 का होगा, युवाओं को पहले तरजीह दी जाए फिर बाद में सीनियरों को तरजीह दी जाए, या फिर क्या समीकरण क्या रहेंगे? देखिए, जयपुर के राज सिंहासन पे कौन बैठेगा ये तुगलक रोड से ही तय होगा। अविनाश पांडे जो जनरल सेक्रेटरी हैं राजस्थान कांग्रेस के, वो पहुंच चुके हैं। केसी वेणुगोपाल जिनको ऑब्जर्वर बनाया गया था, जिन्होंने विधायकों से बात करी है, वो भी यहां तुगलक लेन पहुंच चुके हैं राहुल गांधी के आवास में। साथ ही साथ जो सेक्रेटरीज जो लगातार हर विधानसभा और लोकसभा में काम कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के लिए, उनको भी राहुल गांधी ने तलब कर लिया है। तो आप कह सकते हैं कि जो क्रक्स होगा जयपुर के अंदर का, क्रक्स माहौल क्या है, विधायक क्या चाहते हैं, 2019 में लोकसभा कैसे कांग्रेस को ज्यादा मिले, ये सब कुछ तय होगा राहुल गांधी के घर से। राहुल गांधी सब लोगों से अलग अलग मिलेंगे, जितने लोग भी अंदर गए हैं उन सब से अलग। सवाल यही है रजत कि क्या युवाओं को तरजीह मिलेगी? जो तमाम बातें कही जा रही हैं कि युवाओं को, चेहरों को आगे लाना चाहिए, तमाम जो मांग भी चल रही प्रदेशों में, क्या युवा चेहरे मुख्यमंत्री की दावेदारी में होंगे शामिल या नहीं?
देखिए, मुझे लगता है एक मिक्स टीम दी जाएगी। राहुल गांधी हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि हमको सीनियर्स भी चाहिए, युवा भी चाहिए। सीनियर्स जो चाहिए वो चाहिए स्ट्रैटेजी के लिए, और युवा चाहिए इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम ऑन ग्राउंड। इन दोनों चीज के लिए युवा और उसका मिश्रण मिलेगा। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को चूज और पिक करने की, लेकिन दिक्कत जयपुर में है, क्योंकि राहुल गांधी ने ही सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाकर भेजा था। सचिन पायलट जब गए थे तब उस वक्त राजस्थान में कांग्रेस के हालात खराब थे। सचिन पायलट ने वहां ग्राउंड पे काम किया, इसलिए आज सचिन पायलट उस रेस में खड़े हुए हैं। सचिन पायलट को लगता है कि अगर मैंने काम किया है, मैं अध्यक्ष हूं, तो उसका रिवॉर्ड मुझको आज मिलना चाहिए। अशोक गहलोत के पास संख्या बल ज्यादा है, गुडविल ज्यादा है, फेस वैल्यू ज्यादा है, विधायक उनके साथ खड़े हैं। 70% जो विधायक हैं जो राजस्थान के हैं, जिस तरीके से कल वहां ऑब्जर्वर्स ने और जनरल सेक्रेटरी ने बैठ के बात करी है जी, वहां वो पक्ष जो था वो अशोक गहलोत के पक्ष में था। सचिन पायलट को दूसरी पोस्ट ऑफर की जा रही थी, जो सूत्र बता रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट सीएम से नीचे मानने को तैयार नहीं है। रजत, ये भी तमाम बातें कही जा रही है कि जो शक्ति ऐप है राहुल गांधी की तरफ से, वो भी तमाम कार्यकर्ताओं को भेजा गया मैसेंजर के थ्रू और उनसे राय ली गई। तो आगे पास क्या है, जो राय आई, कितने परसेंटेज में राय आई, किनके पक्ष में राय आई, क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट में किसको चुनने की बात यहाँ पर रखी गई, कार्यकर्ता किसकी डिमांड कर रहे हैं? लेकिन हालांकि अजित इस सवाल का जवाब हम रजत से लेंगे। और साथ ही जो खबर ये आई थी शक्ति ऐप को लेकर, वो खबर ये भी आई थी कि शायद ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ताओं से ये रिकॉर्डेड फोन गए थे और वहां पर पूछा गया था कि बताइए आपकी सीएम की पसंद कौन है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में शायद इस तरीके के एक्सरसाइज जो है वो कांग्रेस आला कमान की ओर से नहीं हुई थी। जी राकेश, और यहाँ पर ये बात भी बहुत खास हो जाती है कि इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी, जैसा रजत बता रहे थे, कि काफी साफ है, अनुभव स्ट्रेटेजी के लिए चाहिए और प्लान जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके लिए युवा चाहिए। हम आगे